आज हम इस लंबे और गहरे वीडियो में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं कि बार बार दुख क्यों आता है और यह समस्या वास्तव में हमारे भीतर की पकड़ से क्यों जन्म लेती है। यह वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बनाया गया है। यह वीडियो आपको भीतर ले जाने के लिए है, आपके मन और चेतना के गहरे तहखानों में उतरने के लिए है। इसे चलते चलाते सुनना या आधा सुनकर छोड़ देना यहाँ कोई लाभ नहीं देगा। इसे आपको शांति से बैठकर पूरा समय देते हुए सुनना है, ताकि आप हर भाव, हर शब्द, हर अनुभव को अपने भीतर महसूस कर सकें। इस पूरी यात्रा में हम मुख्य 8 बिंदु पर अध्ययन करेंगे और अनुभव करेंगे। पहला बिंदु, हमारे मन में दुख की बार बार आने वाली आदतें कैसे बनती है। दूसरा बिंदु, यह पकड़ और दुख कैसे हमारे अतीत के अनुभवों और यादों से जुड़ी रहती है। तीसरे, मन की प्रतिक्रिया, आदतें और अहंकार दुख को कैसे लगातार दोहराते हैं। फोर्थ पॉइंट पर जब हम भावनाओं को दबाते हैं या उनसे भागते हैं तो दुख क्यों लौट कर आता है। फिफ्थ में, साक्षी भाव कैसे उत्पन्न होता है और इसे अपनाने से पकड़ धीरे धीरे कैसे ढीली होती है। सिक्स पॉइंट पर ध्यान और जागरूकता के माध्यम से दुख का विलय कैसे होता है। सेवंथ पर भीतर छुपी ऊर्जा का रूपांतरण कैसे जीवन में शांति और स्थिरता पैदा करता है। एट्थ पॉइंट पर अंततः भीतर का मौन, स्थिरता और साक्षी चेतना कैसे स्थायी समाधान देती है। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना नहीं है, इसका उद्देश्य है आपको जागृत करना, आपको अपने भीतर की पकड़ और प्रतिक्रियाओं को देखने का अवसर देना और धीरे धीरे यह गहरा अनुभव पैदा करना जो आपके जीवन की धारा को बदल दे। इसलिए आप इस वीडियो को शांति और स्थिर मन से शुरू कीजिए। ध्यान रखिए कि आप अपने आसपास की दुनिया से दूर हैं, केवल आपके और आपके भीतर की जागरूकता के बीच। बस सुनिए, महसूस कीजिए और हर अनुभव को अपने भीतर उतरने दीजिए। अब हम इस गहरे अध्ययन की शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे समझेंगे कि दुख बार बार क्यों आता है और हम उसे कैसे पहचान सकते हैं और धीरे धीरे मुक्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं पहले बिंदु पर कि बार बार दुख क्यों आता है और भीतर की पकड़। अब आप आराम से बैठ जाइए, अपने शरीर को ढीला कीजिए, सांसों को सामान्य गति में आने दीजिए, बाहर की दुनिया से थोड़ा दूरी बनाइए। आप सिर्फ अपने भीतर और अपने मन के साथ हैं। जैसे ही आप शांति से बैठते हैं, धीरे धीरे यह महसूस करेंगे कि मन की एक जगह टिक नहीं पाता, हर बार कुछ सोचता है, कुछ याद करता है, कभी भविष्य की चिंता करता है, कभी अतीत के अनुभवों में फंसता है। यही वह मन है जो बार बार दुख पैदा करता है। हमारे भीतर यह आदतें कैसे बनती है, क्यों कोई अनुभव एक बार आता है और उसके बाद बार बार हमें परेशान करता है। इसका मूल कारण है हमारी भीतर की पकड़। यह पकड़ हमारे अनुभवों, भावनाओं, स्मृतियों और पहचान से बनती है। हम सोचते हैं कि दुख बाहरी दुनिया से आता है, किसी व्यक्ति, किसी घटना या परिस्थिति से, लेकिन असल में जो दर्द हम महसूस करते हैं वह भीतर से उठता है। हमारे मन ने उस अनुभव को पकड़ लिया है, उसके साथ
अपनी पहचान बना ली है और वही पहचान बार बार हमें दुख की ओर खींचती है। अब आप ध्यान से देखें, जब आप किसी दुख की अनुभूति महसूस करते हैं तो क्या होता है? सबसे पहले मन उसके पीछे की कहानी जोड़ देता है। क्यों मुझे यह हुआ? मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ? क्यों मैं? यह सारी कहानी मन बनाता है और यही कहानी दुख को जीवित रखती है। जैसे जैसे आप इस प्रक्रिया को देखते हैं, आपको महसूस होगा कि दुख के पीछे हमेशा 3 चीज़ें होती है। पहली, अनुभव। दूसरी, उस अनुभव पर मन की प्रतिक्रिया। तीसरी, उस प्रतिक्रिया के साथ हमारी पहचान। जब ये तीनों एक साथ रहते हैं तो दुख लगातार लौटता है। लेकिन अब हम धीरे धीरे इस पकड़ को देखने लगेंगे। आप ध्यान से महसूस कीजिए, जितना भारीपन मन में है, कितनी तीव्रता के साथ विचार और यादें उठते हैं, बस उन्हें देखें। कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई विरोध नहीं, बस देखने की स्थिति में रहिए। जैसे ही आप देखेंगे, धीरे धीरे कहानी का हिस्सा खुद ब खुद कमज़ोर होने लगेगा। विचार और भावनाएं जो बार बार उभरती थी, अब थोड़ी दूरी में दिखने लगती है। यह दूरी ही साक्षी भाव की पहली झलक है। आप अब दुख को अपने ऊपर हावी नहीं होते हुए देख रहे हैं, आप केवल साक्षी हैं। साक्षी भाव का अनुभव बहुत गहरा होता है। यह कोई उत्तेजना या रोमांच नहीं है, यह बस स्थिरता और शांति का गहरा अनुभव है। जब आप इसे महसूस करते हैं, आप देखेंगे कि मन की पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती है। अब थोड़ा भीतर उतरिए, देखें कि मन किस तरह पुराने अनुभवों और यादों को पकड़ बनाता है। हर बार जब कोई अनुभव याद आता है, मन उसे पकड़कर आगे बढ़ता है। लेकिन अगर आप बस देखते हैं, उसे महसूस करते हैं, बिना जोड़ तोड़ के, बिना प्रतिक्रिया के, तो पकड़ अपने आप ढीली पड़ने लगती है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, कभी कभी बहुत धीरे। आप इसे महसूस कीजिए, देखें कि आपके भीतर हल्की सी शांति उतर रही है, हल्की सी स्वतंत्रता महसूस हो रही है। यह वही पहला संकेत है कि आप दुख की आदतों को तोड़ने की दिशा में बढ़ रहे हैं। इस भाग में हम यही समझेंगे कि भीतर की पकड़ क्या है, यह कैसे बनती है और इसे देखने से ही धीरे धीरे कैसे घुलती है। अब आप बस अपने भीतर बैठकर देखिए, अनुभव को महसूस कीजिए, मन की प्रतिक्रियाओं को जानिए, कहानी को बिना जोड़ तोड़ के देखें और धीरे धीरे यह अनुभव आपके भीतर उतर जाएगा। यह भाग एक की गहरी धीमी शांत धारा है। जैसे जैसे आप इसे महसूस करेंगे, आप पाएंगे कि दुख केवल अनुभव है और उस अनुभव के पीछे की पकड़ ही उसे बार बार लौटाती है। अब बात करते हैं पॉइंट 2 पर, अतीत का बोझ और स्मृतियाँ की गांठें। अब आप फिर से अपने शरीर को आराम दें, आंखें बंद कर सकते हैं, सांसों को प्राकृतिक गति में आने दीजिए, बाहर की दुनिया से थोड़ी दूरी बनाइए और अपने भीतर की ओर गहरी निगाह डालिए। जैसे ही आप ध्यान में उतरते हैं, आप महसूस करेंगे कि मन बार बार अतीत में लौटता है। वही पुराने अनुभव, वही पुराने घाव, वही यादें जो कभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुए। इन्हीं यादों और अनुभवों की गांठें धीरे धीरे आपके भीतर एक बोझ की तरह जमा होती है। इस बोझ का असर बहुत गहरा होता है। यह सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं है, यह आपकी सोच, आपकी प्रतिक्रिया, आपकी पहचान तक छाया डालता है। आप कभी समझ नहीं पाते कि यह दुख बाहर से आया है या भीतर से पैदा हुआ, लेकिन अगर आप ध्यान लगाते हैं तो साफ दिखता है, अतीत का यह बोझ, यह गांठें हमेशा आपके मन की पकड़ को मजबूत करती है। अब आप महसूस करें, हर स्मृति, हर अनुभव जैसे भीतर की एक लट में बंधा हो। आप इसे खींच भी नहीं सकते,
दबा भी नहीं सकते। बस देखिए, देखना शुरू कीजिए। देखते हुए महसूस करेंगे कि कुछ अनुभव अपने आप उभरते हैं, कुछ अनुभव अचानक चुप हो जाते हैं, कुछ अनुभव बार बार लौटते हैं। यही प्रक्रिया हमें यह सिखाती है कि मन की आदतें जो दुख पैदा करती है, अतीत की स्मृतियाँ की गांठों से गहरी जुड़ी होती है। अब आप और गहराई में उतरे, देखें कि ये गांठें सिर्फ यादें नहीं हैं, ये भावनाओं और प्रतिक्रियाओं का मिश्रण है। जब आप किसी पुराने अनुभव को याद करते हैं, मन तुरंत प्रतिक्रिया देता है। क्यों, कैसे, क्यों मैं? और यही प्रतिक्रिया दुख को बार बार जन्म देती है। लेकिन अब हम इसे एक नई दृष्टि से देखेंगे। अब आप बस देख रहे हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई जोड़ तोड़ नहीं, सिर्फ देखना। जैसे जैसे आप देखते हैं, धीरे धीरे यह महसूस होगा कि अनुभव और प्रतिक्रिया के बीच में एक दूरी बन गई है। आप अब अनुभव में नहीं, अनुभव के साक्षी में हैं। यह साक्षी भाव धीरे धीरे गांठों को ढीला करता है। जब आप इस दूरी को महसूस करते हैं, आप पाएंगे कि कुछ अनुभव अब उतने भारी नहीं रहे जाते, कुछ यादें अब आपके मन पर हावी नहीं होती। यह पहला संकेत है कि अतीत का बोझ धीरे धीरे हल्का होने लगा है। अब ध्यान की इस प्रक्रिया में आप महसूस करेंगे कि दुख केवल अतीत की पकड़ का परिणाम है। जब पकड़ ढीली पड़ती है, दुख अपने आप कम हो जाता है। और यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है, आप दुख को समाप्त करने की कोशिश नहीं कर रहे, आप केवल देख रहे हैं। आप बस साक्षी हैं। यही देखने की शक्ति, यही साक्षी भाव आपको भीतर के गांठों से मुक्त करना शुरू कर देता है। इस भाग में हमने देखा कि कैसे अतीत का बोझ और स्मृतियाँ की गांठें हमारी बार बार लौटती दुख की आदत का कारण बनती है, और कैसे केवल देखने और महसूस करने से बिना प्रतिक्रिया किए वह बोझ धीरे धीरे ढीला होने लगता है। अब आप इसे धीरे धीरे महसूस करें, अपने भीतर बैठे रहें, और ध्यान की यह गहरी धारा आपके मन की पकड़ को धीरे धीरे ढीला करती जाएगी। अब बात करते हैं भाग 3, मन की आदतें और अहंकार का रिश्ता। अब आप फिर से अपने भीतर की ओर लौटिए, आंखें बंद कीजिए और सांसों को सामान्य सहज गति में आने दीजिए। शरीर को ढीला कर दीजिए, बाहर की दुनिया से दूरी बनाइए, बस आप और आपका भीतर का मन। जैसे ही आप भीतर उतरते हैं, आप पाएंगे कि मन बार बार वही आदतें दोहराता है, वही पैटर्न, वही प्रतिक्रिया, वही दुख। यह आदतें अचानक नहीं बनती, यह लंबे समय से हमारे अनुभवों, हमारी पहचान और हमारी प्रतिक्रियाओं से गठित होती है। मन की ये आदतें, ये पैटर्न अहंकार के साथ गहराई से जुड़ी होती है। अहंकार कहता है, मुझे यह चाहिए, मुझे यह होना चाहिए, क्यों मैं? और यही सोच दुख को जन्म देती है। अब आप ध्यान दें, जब आप किसी दुख या पीड़ा को महसूस करते हैं तो मन तुरंत प्रतिक्रिया करता है। यह प्रतिक्रिया स्वाभाविक है, पर यह दुख को बार बार लौटाने वाली शक्ति है। यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर समझना है, आदतें मन की है, अहंकार उसका साथी है। जब आप अपने अहंकार के साथ जुड़ी आदतें को देखते हैं, तब आप धीरे धीरे समझते हैं कि दुख बाहरी कारणों से नहीं, बल्कि भीतर की पकड़ से आता है। अब आप बस देखें, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई जोड़ तोड़ नहीं, बस देखने की स्थिति में रहें। जैसे ही आप देखते हैं, धीरे धीरे अहंकार कमज़ोर होता है। आप देखेंगे कि मैं जो दुख को पकड़ रहा था वह धुंधला होने लगता है। असली गहराई तब आती है जब आप महसूस करते हैं कि मन की आदतें केवल स्वचालित प्रतिक्रिया है, वे स्थायी नहीं हैं, वे सिर्फ पुराने अनुभवों को और पहचान की लत है। और जब आप इसे देखते हैं, वे स्वयं ही ढीली पड़ने लगती है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि दुख आपके ऊपर हावी नहीं होता, आप सिर्फ साक्षी है। आप केवल देखते हैं, महसूस करते हैं। यह देखने का बहाव, यह साक्षी बहाव धीरे धीरे मन की पकड़ को तोड़ता है। अब आप भीतर की ऊर्जा को महसूस करें, वह ऊर्जा जो हमेशा से मौजूद थी, अब आपके अनुभवों के माध्यम से
महसूस होने लगी है। यह ऊर्जा आपको शांति देती है, स्थिरता देती है और धीरे धीरे मन की आदतों और अहंकार की पकड़ को ढीला करती है। इस भाग में हमने समझा कि मन की आदतें और अहंकार कैसे दुख को बार बार जन्म देते हैं और कैसे केवल देखने, साक्षी भाव अपनाने और भीतर की ऊर्जा को महसूस करने से यह पकड़ कमज़ोर होती है। अब आप बस इसे महसूस करें, धीरे धीरे अपने भीतर बैठें और ध्यान की यह धारा आपके मन की पकड़ को ढीला करती हुई आगे बढ़ेगी। अब बात करते हैं फोर्थ बिंदु पर, भावनाओं को दबाना बनाम उन्हें देखना। अब आप आराम से बैठिए, आंखें बंद कीजिए और अपनी सांसों की गति को महसूस कीजिए। शरीर ढीला, मन शांत हो। आप अब पूरी तरह अपने भीतर है। जैसे ही आप भीतर उतरते हैं, आप पाएंगे कि अधिकांश समय हम भावनाओं को दबाने की कोशिश करते हैं। जब दुख, क्रोध या डर आता है, हम उसे महसूस करने की बजाय उसे छुपाने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं, मैं इसे महसूस नहीं करूँगा, इसे छोड़ दूंगा, इसे भूल जाऊंगा। लेकिन यही दबाव, यही प्रतिरोध, वही कारण है कि दुख बार बार लौटता है। जब आप किसी भावनाओं को दबाते हैं तो वह भीतर कहीं और ऊर्जा जमा करती है। यह ऊर्जा धीरे धीरे आपके भीतर और भारीपन, बेचैनी, स्थिरता बनाती है। अब आप बस देखें, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई दबाव नहीं, बस महसूस कीजिए कि कौन कौन सी भावनाएं उठ रही है। दुख, क्रोध, घबराहट, डर, बस देखिए। आप उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं, आप केवल साक्षी हैं। जैसे ही आप देखते हैं, आप पाएंगे कि भावना धीरे धीरे अपना तीव्र रूप खोने लगती है। वह उतनी तीव्र या दबंग नहीं रहती, वह केवल अनुभव बन जाती है। अब आप गहरी सांस लें और महसूस कीजिए, भावना और आप दो अलग चीज़ें हैं। आप भावनाएं नहीं हैं, आप बस उस पर नज़र रखने वाले हैं। यही साक्षी भाव है। साक्षी भाव अपनाने से धीरे धीरे मन की पकड़ ढीली पड़ती है। आप देखेंगे कि वही भाव जो बार बार लौटता था, अब अपने आप कम प्रभाव डालने लगता है। यह अनुभव बहुत सूक्ष्म और शक्तिशाली होता है। यह कोई बाहरी परिवर्तन नहीं है, यह केवल अंदर का बदलाव है। जब आप इसे महसूस करते हैं, आप पाएंगे कि दुख और तनाव अब आपके भीतर इतना भारी नहीं रह गए। अब आप धीरे धीरे समझेंगे कि भावनाओं को दबाने की आदत ही दुख को बार बार लौटाने का कारण है और केवल उन्हें देखने और महसूस करने की कला ही आपको शांति की ओर ले जाती है। इस भाग में हमने देखा कि भावनाओं को दबाना बनाम उन्हें देखना कैसे आपके अनुभव और जीवन की धारा को बदल देता है। अब आप बैठकर देखें, महसूस करें और धीरे धीरे यह गहरी शांति और स्थिरता आपके भीतर फैलने लगेगी। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट पर, दुख की पकड़ टूटना और साक्षी भाव। अब आप फिर से आराम से बैठ जाइए, आंखें बंद कर सकते हैं, अपने शरीर को ढीला कीजिए और सांसों की प्राकृतिक गति में आने दीजिए। अब आप पूरी तरह भीतर हैं, केवल अपने अनुभव और अपने मन के साथ। जैसे ही आप भीतर उतरते हैं, आप महसूस करेंगे कि दुख बार बार लौटता है, क्योंकि उसे पकड़ने वाला मन हमेशा सक्रिय रहता है। यह पकड़ आपकी पहचान, अहंकार और पुराने अनुभवों से बनी होती है। अब धीरे धीरे देखें, इस पकड़ को तोड़ने के लिए आपको क्या करना है। कोई संघर्ष नहीं, कोई विरोध नहीं, बस देखना और महसूस करना। यही साक्षी भाव की शुरुआत है। साक्षी भाव का अर्थ है, आप सिर्फ देखते हैं, आप अनुभवों में नहीं फंसते, आप उनकी तीव्रता में नहीं उलझते। आप केवल देखते हैं कि यह दुख कैसे उठता है, कैसे चलता है और कैसे बार बार लौटता है। जैसे जैसे आप देखते हैं, आप पाएंगे कि मन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। वह जो शक्ति पहले अनुभवों को दोहराने में लगती थी, अब उसका बल कम होता है। आप देखेंगे कि दुख की तीव्रता धीरे धीरे कम होती है। अब आप महसूस करें, हर बार जब आप दुख की अनुभूति में उलझने की बजाय बस देखते हैं, वह अनुभव खुद ब खुद कमज़ोर पड़ता है। यही प्रक्रिया आपको भीतर की शांति की ओर ले जाती है।
साक्षी भाव केवल देखने का अभ्यास नहीं है, यह भीतर की ऊर्जा को जागृत करने और पहचान को ढीला करने का साधन है। जब आप लगातार देखते हैं, आप महसूस करेंगे कि पकड़ धीरे धीरे खत्म हो रही है। अब ध्यान दीजिए, जो अनुभव बार बार लौटता था वह अब कम प्रभाव डाल रहा है। आपकी चेतना उसकी शक्ति से ऊपर उठ रही है। आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि दुख के पीछे कोई वास्तविक स्थायी शक्ति नहीं है, वह केवल आदत और पहचान की परत है। इस भाग में हमने देखा कि दुख की पकड़ टूटना और साक्षी भाव अपनाना कैसे आपके भीतर शांति और स्थिरता पैदा करता है। अब बस बैठिए, देखते रहिए, महसूस कीजिए और धीरे धीरे यह गहरी शांति आपके भीतर फैलने लगेगी। अब बात करते हैं 6 पॉइंट पर, ध्यान में दुख का विलय और घुलना। आप फिर से आराम से बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए, अपने शरीर को ढीला कर दीजिए, सांसों की गति को सामान्य होने दीजिए। आप अब पूरी तरह अपने भीतर है। जैसे ही आप भीतर उतरते हैं, आप महसूस करेंगे कि दुख केवल तभी शक्तिशाली रहता है जब हम उसे पकड़ते हैं। जब हम उसे देखने और स्वीकारने की स्थिति में रहते हैं तो दुख धीरे धीरे अपने आप बदलने लगता है। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, यह बहुत धीरे धीरे होता है। जब आप ध्यान में बैठकर दुख को अनुभव करते हैं बिना किसी प्रतिक्रिया या विरोध के, आप पाएंगे कि वह धारा की तरह धीरे धीरे घुलने लगता है। आप बस देखें, मन में जो भाव उठता है वह धीरे धीरे फैलता है। उस भावना की तीव्रता घटने लगती है, वह अब उतनी पकड़ नहीं रखती। आप देखेंगे कि दुख का रंग, उसका रूप धीरे धीरे बदल रहा है। यह विलय, यह घुलना केवल देखने और अनुभव करने से संभव होता है। यह कोई बाहरी प्रयास नहीं है, कोई दबाव नहीं, बस साक्षी होना। यही साक्षी भाव है जो आपको भीतर की स्थिरता और शांति से जोड़ता है। अब आप महसूस कीजिए, हर बार जब आप दुख को महसूस करते हैं, उसे दबाने की बजाय बस देखते हैं, वह अपने आप कम प्रभाव डालने लगता है। वह आपके भीतर पिघलता है, जैसे बर्फ़ धीरे धीरे धूप में घुलती है। इस प्रक्रिया में आप देखेंगे कि मन की पकड़ ढीली पड़ रही है। वह शक्ति जो दुख को बार बार दोहराती थी अब कमज़ोर होने लगी है और धीरे धीरे वह अनुभव केवल एक स्मृति बनकर रह जाता है, कोई बाहर नहीं। यह विलय केवल दुख तक सीमित नहीं है, यह आपके भीतर की ऊर्जा को जागृत करता है। यह ऊर्जा धीरे धीरे स्थिरता और शांति पैदा करती है। आप महसूस करेंगे कि जो चीज़ पहले भारी और अप्रिय लगती थी, अब उसकी तीव्रता कम हो गई है। इस भाग में हमने देखा कि ध्यान में दुख का विलय और घुलना कैसे होता है, और यह प्रक्रिया धीरे धीरे मन की पकड़ को कम करती है ताकि आप भीतर की शांति और स्थिरता को अनुभव कर सके। अब आप बस बैठिए, देखते रहिए, महसूस कीजिए, धीरे धीरे यह गहरी शांति, स्थिरता आपके भीतर फैलने लगेगी। अब बात करते हैं 7वें बिंदु पर, भीतर छुपी ऊर्जा का रूपांतरण और चेतना का जागरण। अब आप फिर से आराम से बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए, सांसों की गति को सहज होने दीजिए, शरीर पूरी तरह ढीला और शांत। आप अब पूरी तरह अपने भीतर है। जैसे ही आप भीतर उतरते हैं, आप महसूस करेंगे कि मन की पकड़ धीरे धीरे कम होती जा रही है। आप अनुभव कर रहे हैं कि जो दुख बार बार लौटता था उसकी तीव्रता अब घटने लगी है। यही वह पल है जब आपके भीतर छुपी ऊर्जा जागने लगती है। यह ऊर्जा वह शक्ति है जो हमेशा से आपके भीतर रही है। दुख, तनाव, अतीत की स्मृतियाँ, ये सब ऊर्जा को रोकती थी, बांधती थी। अब जब पकड़ ढीली पड़ रही है, वह ऊर्जा स्वतः प्रभावित हो रही है। आप बस महसूस कीजिए जैसे धीरे धीरे भीतर की ऊर्जा शरीर और मन में फैल रही है। यह ऊर्जा शांति, स्थिरता और जागरूकता पैदा करती है। आप पाएंगे कि आपका मन धीरे धीरे शांत होता जा रहा है। आपके भीतर का भाग जो बार बार प्रतिक्रिया करता था, अब केवल देखने वाला साक्षी बन रहा है। यह जागरूकता बहुत सूक्ष्म होती है, यह किसी बाहरी उत्तेजना से नहीं आती, यह केवल आपके भीतर की प्राकृतिक ऊर्जा और साक्षी भाव से उत्पन्न होती है। जब आप इसे महसूस करते हैं, आप पाएंगे कि दुख की आदतें अब कमज़ोर होती जा रही है। अब आप देखिए, जो भी भाव, यादें और अनुभव उठते हैं, आप उन्हें केवल देख रहे हैं, आप उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे। यह ऊर्जा
उन्हें रूपांतरित कर रही है। वह दुख जो कभी भारी था अब हल्का हो गया है। वह ऊर्जा जो भीतर बंद थी अब प्रकाश की तरह फैल रही है। जैसे जैसे आप इसे अनुभव करते हैं आप पाएंगे कि आपका मन और चेतना धीरे धीरे जागृत हो रही हैं। आप और अधिक स्थिर, शांत और स्पष्ट महसूस करेंगे। यही चेतना का जागरण है। इस भाग में हमने देखा कि भीतर छुपी ऊर्जा का जागरण और उसको रूपांतरण कैसे मन की पकड़ और दुख को धीरे धीरे कमज़ोर करता है और कैसे यह आपको भीतर की स्थिरता और साक्षी चेतना की ओर ले जाता है। अब आप बस बैठकर अनुभव को महसूस कीजिए। हर श्वास के साथ आप शांति में गहराई से उतरते जाएं। यह ऊर्जा और चेतना आपको पूरी अनुभूति को बदलने लगेगी। अब बात करते हैं आखिरी बिंदु, दुख का अंतिम समाधान और भीतर का मौन। अब आप फिर से धीरे धीरे अपने भीतर की ओर लौटिए। आंखें बंद कीजिए, शरीर को पूरी तरह ढीला कर दीजिए, सांसों को प्राकृतिक गति में रहने दीजिए। आप अब पूरी तरह अपने भीतर है। जैसे ही आप भीतर उतरते हैं आप महसूस करेंगे कि अब मन की पकड़ लगभग ढीली हो चुकी है। जो दुख पहले बार बार लौटता था अब उसका प्रभाव कम होता जा रहा है। यह वही समय है जब आप भीतर का वास्तविक मौन अनुभव करना शुरू करते हैं। यह मौन केवल बाहरी शांति नहीं है, यह वह शांति है जो भीतर से, चेतना से और साक्षी भाव से आती है। जब आप इसे अनुभव करते हैं आप देखेंगे कि कुछ दुख केवल अनुभव रह गया, वह अब आपको हावी नहीं कर सकता। अब ध्यान दीजिए, जो भाव, यादें, प्रतिक्रिया उठ रही थी वह अब आपके भीतर हल्की धारा की तरह बह रही है। आप केवल देखते हैं, आप केवल महसूस करते हैं और यही अनुभव दुख का अंतिम समाधान है। इस समाधान में कोई प्रयास, कोई संघर्ष, कोई दबाव नहीं है। केवल साक्षी होना है, केवल देखने और महसूस करने का अभ्यास है। यही अभ्यास धीरे धीरे मन की पकड़ को पूरी तरह तोड़ देता है। आप अब महसूस करेंगे आपकी चेतना स्थिर है, आपके भीतर गहरी शांति और संतुलन है। आप देखेंगे कि दुख की आदतें जो कभी आपके मन पर भारी थी अब केवल स्मृतियाँ का रूप ले चुकी है। वे अब आपके ऊपर हावी नहीं है। यह अंत नहीं है बल्कि स्थायी जागरूकता की शुरुआत है। अब आप भीतर इस मौन और साक्षी भाव को अपनाते हैं आप पाएंगे कि जीवन की धारा में आपका दृष्टिकोण बदल गया है। आप दुख को देखकर विचलित नहीं होते, आप अनुभव करते हैं, सीखते हैं और फिर उसे अपने भीतर हल्का होने देते हैं। अब धीरे धीरे सांसों को महसूस कीजिए, अपने भीतर की ऊर्जा और शांति को महसूस कीजिए। आप देखेंगे कि यह मौन, यह स्थिरता धीरे धीरे आपके पूरे जीवन में असर डालने लगी है। इस अंतिम भाग में हमने देखा कि दुख का अंतिम समाधान केवल भीतर का मौन और साक्षी भाव अपनाने में है। यही अनुभव आपको जीवन में स्थिरता, गहरी शांति और जागरूकता देता है। आप बस बैठिए, अनुभव को अपने भीतर उतरने दीजिए और यह शांति, यह स्थिरता धीरे धीरे आपके पूरे अस्तित्व में फैल जाएगी।